गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो सैटेलाइट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सैटेलाइट में बहुत सारा टर्म हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सैटेलाइट में डिफिनीशन पढ़ चुके हैं हम लोग, और बैडल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट वो कंप्लीट हो चुका है। हम लोग लास्ट क्लास टाइम पीरियड पढ़ रहे थे। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट का एनर्जी में आपको पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। काफ़ी आसान है, बहुत सिंपल है, सेम एकदम जैसा आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसा आपने डिस्कस किया था, एग्जैक्टली सेम है, पूरा सेम टॉपिक है। वहाँ आपका था मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, यहाँ पे रहेगा मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ या एनी अदर प्लैनेट। जो मेथड वहाँ पढ़े थे आप काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, एग्जैक्टली सेम मेथड है यहाँ पर। स्टार्ट करते हैं एकदम आसान सा। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट का एनर्जी बनाना है। स्टार्ट करेंगे ड्राइंग से। ड्राइंग स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। सो फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी आपको बनाना है। सिंपल आप ड्राइंग करेंगे अर्थ का, सैटेलाइट का, आप फोर्स को बैलेंस करेंगे एंड वन लाइन में देखिएगा बन जाएगा आपका। सो स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये अर्थ हो गया। अर्थ का मास यहाँ कैपिटल एम कर लीजिए, अर्थ का रेडियस कर लीजिए आर, ऐसे ये अर्थ हो गया। अर्थ के अराउंड एनी सैटेलाइट, ऐसा सैटेलाइट बना लीजिए जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ। ये है सैटेलाइट। इसका मास कर लीजिए m नॉट, ऐसे। यहाँ से सैटेलाइट का डिस्टेंस हुआ r, ये सैटेलाइट का सेंटर होगा। नाउ स्पीड, आप स्पीड लिख लेंगे। यहाँ पे स्पीड सैटेलाइट का आप v लिख लीजिए। नेक्स्ट सैटेलाइट का फोर्स बैलेंस करना है। यही फोर्स बैलेंसिंग आप ऑर्बिटल स्पीड में पढ़े थे, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट में पढ़े थे। सो फिर से आप एक बार फोर्स को बैलेंस करेंगे। फोर्स बैलेंस करने के लिए आप जो लेफ्ट साइड फोर्स लिखते हैं वो लिखते हैं जी एम और एम नॉट और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और राइट साइड जो फोर्स लिखेंगे वो है एम नॉट वी स्क्वायर और डिवाइड बाई आर। अब आप दोनों साइड फोर्स को बैलेंस कर लीजिए, फोर्स बैलेंसिंग करिए, काइनेटिक एनर्जी तुरंत मिल जाएगा। सेम एज एटॉमिक स्ट्रक्चर, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हैं एग्जैक्टली सेम, मेथड भी सेम, इक्वेशन भी सेम, क्वेश्चन भी सेम। स्टार्ट करेंगे आप। सो ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों को बैलेंस करेंगे। सो आप लिखेंगे फ्रॉम फोर्स बैलेंस, फोर्स बैलेंस आप दोनों साइड बैलेंस करेंगे तो यहां हुआ एम नॉट वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू जी एम नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक, एक आर दोनों साइड से आप कैंसिल कर लीजिए। ओके, सो यहां हुआ एम नॉट वी स्क्वायर जी एम नॉट बाई आर। आप दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सिंपल स्टेप है, सिंपल स्टेप। हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे आप, हाफ एम नॉट वी स्क्वायर जी एम नॉट और डिवाइड बाई 2r कर लिया आपने। अब आप लेफ्ट साइड को देखेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड यही तो हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट हाफ एम वी नॉट या वी स्क्वायर, मास है, स्पीड है, ये बन गया काइनेटिक एनर्जी। सो ये लेफ्ट साइड हुआ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। सो जी एम नॉट डिवाइड बाई 2r। सो ये था काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट लिख लीजिए।
होगी काइनेटिक एनर्जी। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी आता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, सो के लिखा रहेगा या के ई भी लिखा रहता है, सो डायरेक्ट आता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, तो ये बोलना है 1/r। डायरेक्ट पूछा भी जाता है ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट 1/r, एग्जैक्ट जो फॉर्मूला है Gm/m0 डिवाइड बाय 2r, ये कर लीजिए। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि आपका ये सैटेलाइट है, मान लीजिए m है, अर्थ हुआ, और ये इसका रेडियस है, सॉरी कैपिटल M कर लीजिए, ये अर्थ हुआ। यहाँ एक सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे। सैटेलाइट का मास है m0, रेडियस है r, स्पीड सैटेलाइट का v है, ऐसा। ये सैटेलाइट, इसका एंगुलर मोमेंटम पूछता है कि k द काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम चाहिए। k लिखा रहेगा, k द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, L चाहिए, L इसका एंगुलर मोमेंटम चाहिए था। छोटा सा टर्म आते रहता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये एंगुलर मोमेंटम पूछा जाता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी आपने बना लिया तो एंगुलर मोमेंटम, इसी में पॉइंट नंबर 2 करना है, 2 कर लीजिए इसी में। बनिए अब आपको नेक्स्ट क्लास में केपलर लॉ, नेक्स्ट क्लास या एस्केप स्पीड होने के बाद मैं आपको केपलर लॉ पढ़ाऊंगा, वहां भी मैं एंगुलर मोमेंटम पढ़ाऊंगा। इससे पहले भी मैं जो रोटेशन टॉपिक है उसमें मैंने आपको बताया था कि नाउ प्लैनेटरी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम या जो सर्कुलर मोशन है, ये सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो होता है m0 और v और r, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। आप क्या करिए कि दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए, r स्क्वायर, सो m0 स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर होगी। नाउ इसको चेंज करिए, आपको क्या करना है 2 और m0 और हाफ m0 और v स्क्वायर, सो आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है, देखिए रीअरेंज करना है और r स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन वही है, वही क्वेश्चन है, इसमें 2 मल्टीप्लाई किया, 2 डिवाइड किया, रीअरेंज कर दिया, वही क्वेश्चन आ गया। फिर से यहां 2 हो गया, ये m0 हुआ, और ये टर्म को देखिए, ये टर्म है काइनेटिक एनर्जी, सो k कर लीजिए, r इसको हो गया। नाउ एंगुलर मोमेंटम आपको चाहिए, ऑप्शन में लिखा हुआ था √2 m k r स्क्वायर, आप r को बाहर भी लिख सकते हैं, तो आंसर में यही फॉर्मेट था, इसी तरह टर्म में लिखा हुआ था। काइनेटिक एनर्जी यही है, काफ़ी आसान है कैलकुलेट करना, जो कि फोर्स के बैलेंसिंग से है। जैसे आप फोर्स बैलेंस करेंगे काइनेटिक एनर्जी तुरंत बन जाता है, एक लाइन में आप कर सकते हैं। यहाँ से फिर से आपको देखना हो, एक लाइन में आपको काइनेटिक एनर्जी बन जाता है। यहाँ पे आप फोर्स बैलेंस करेंगे, इसका फोर्स है m0 और v स्क्वायर और डिवाइड बाई r, यहाँ फोर्स है g m0 और डिवाइड बाई r स्क्वायर। आप दोनों साइड से फोर्स को बैलेंस करें, r को कैंसिल कर लीजिए, हाफ से मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों साइड, और जैसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी हो गया g कैपिटल M m0 बाई 2r। ये था काइनेटिक एनर्जी। सो सैटेलाइट का काइनेटिक एनर्जी बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। अब हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, देन टोटल एनर्जी, दोनों को जोड़ना है आपका। सो नेक्स्ट पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी। सो हम लोग काइनेटिक एनर्जी कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग को पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी, देन टोटल एनर्जी, देन बाइंडिंग एनर्जी। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी, देन टोटल हम लोग करेंगे।
नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे वो लास्ट में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, वो सबसे लास्ट में, ग्रेविटेशन के सबसे एंड में। सो मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ सेकेंड पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आप लिखेंगे, देखिए आपका, आप पोटेंशियल एनर्जी यू से भी लिख सकते हैं, यू आप लिखते हैं लोग, या इसको आप पोटेंशियल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी पीई करके भी लिखा जाता है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखिए सिंपल, आपका सिंपल रिजल्ट। जैसे आप अर्थ फिगर हमेशा हम लोग बनाना है, हमेशा साइंस में फिगर हम लोग बनाते हैं, और ये है अर्थ, मास m। एक सैटेलाइट, आप जानते हैं कोई भी सैटेलाइट का हम लोग यहां पे ऐसे ड्राइंग कर लेंगे। ये है सैटेलाइट, सैटेलाइट का मास है m0, इसका स्पीड है v, रेडियस है r। देखिए यहां पे अट्रैक्शन होता है, ठीक है, आप जान रहे हैं कि इन दोनों में अर्थ में सैटेलाइट में अट्रैक्शन फोर्स होगा, और जब अट्रैक्शन होता है आप जान रहे हैं कि यहां पे अट्रैक्शन फोर्स, ये दोनों में अट्रैक्शन। सो जब अट्रैक्शन फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होता है। अभी यहाँ आपको रिजल्ट आपको सीखना है, आगे आप पढ़ेंगे, आगे आप डिराइव करेंगे, मैं प्रूव करूंगा उसको। सो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, यू कहिए या फोर्स एनर्जी कहिए, पोटेंशियल एनर्जी कहना है या यू कहना है, वो फॉर्मूला होता है माइनस, पहले माइनस साइन लगा लीजिए। माइनस होता है कि जब फोर्स अट्रैक्शन रहे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव रहेगा, फोर्स रिपल्सन का रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होता है। यहाँ आपको फॉर्मूला है माइनस जी और कैपिटल एम, और ये है m0 और डिवाइड बाई आर स्क्वायर नहीं, आर फोर्स जैसा ही है, ये फोर्स जैसा ही है, यहाँ पे आर स्क्वायर फोर्स में रहेगा, बट यहाँ पे ओनली आर लिखना है आपको। तो ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी के लिए इक्वेशन जो आपको जानना है, आगे आप डायरेक्ट करेंगे। सो आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिया, पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट कर लिया, अब दोनों को ऐड करेंगे, टोटल एनर्जी पढ़ना है। सो थर्ड में आपको टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। सो सैटेलाइट का टोटल एनर्जी, नेक्स्ट हमें पढ़ना है टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, आप काइनेटिक एनर्जी पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हैं, दोनों को आप जोड़ेंगे वही टोटल एनर्जी बन जाएगा। सो आप एक बार फिर से लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, आपने बनाया काइनेटिक एनर्जी जो है आपका जी कैपिटल एम m0 और डिवाइड बाई 2r, ये था काइनेटिक एनर्जी जो आपने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी, जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो वहां लिखा हुआ है माइनस जी कैपिटल एम m0 बाई आर। हो गया, आपको जोड़ना है टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो आप जोड़ेंगे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आप जोड़िए, सेम कॉन्सेप्ट है जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर का एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा करते थे, सेम कॉन्सेप्ट, सेम तरीका, फोर्स बैलेंसिंग, काइनेटिक एनर्जी बनाते थे, पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे, एंड देन ऐड करना। करिए, आप ऐड करिए, आप ऐड करेंगे। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यहां हुआ जी कैपिटल एम m0 बाई 2r माइनस जी और कैपिटल एम स्मॉल एम और डिवाइड बाई आर। आप जोड़िए, ये है काइनेटिक एनर्जी, ये है पोटेंशियल एनर्जी, ऐड करना है दोनों टर्म को, बीच में माइनस आ जाएगा ना। उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप इसको जी
कैपिटल एम एम नॉट और डिवाइड बाई 2r रहने दीजिए। आप अपने मन से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने मन से 2 से मल्टीप्लाई आप सॉल्व कर लेंगे, अपने से बना सकते हैं r2r। इसलिए कि कोशिश करना है कि डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए। बाकी अब ऊपर में घटा लीजिए, जैसे ऊपर में घटाएंगे टोटल एनर्जी आएगा माइनस जी कैपिटल एम एम नॉट और डिवाइड बाई 2r। तो ऐसा फॉर्मूला टोटल एनर्जी के लिए, ठीक है, ये टोटल एनर्जी के लिए। अब आप तीनों को देख लें, एक साथ तीनों को देखें, तीनों को एक साथ लिखना है और तीनों को लिख करके एक रिलेशन बनाना है आपको। हो गया तीनों एनर्जी कंप्लीट। अगेन तीनों में रिलेशन, तीनों को एक साथ लिखना है एंड तीनों को रिलेट करना है। सो ये है अर्थ या एनी प्लैनेट आप बना सकते हैं, अर्थ या एनी प्लैनेट भी आप बना सकते हैं और इसके अबाउट कोई सैटेलाइट बना लीजिए। सैटेलाइट का मास है एम नॉट, मूव कर रहा है विथ स्पीड v, सेंटर है और डिस्टेंस है r, ठीक है। आप यहाँ पे आप तीनों एनर्जी लिख ले, आपको काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो काइनेटिक एनर्जी हो गया g कैपिटल एम एम नॉट और बाई 2r। कोई इक्वेशन याद नहीं करना है, आप तुरंत बना सकते हैं, ऐसे देखेंगे, देख करके फोर्स को बैलेंस करेंगे, 1 मिनट 1 लाइन में बन जाएगा आपको। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो हो गया वो माइनस जी कैपिटल एम एम नॉट और डिवाइड बाई आर। हो गया, दोनों ऐड करेंगे। जब आप ऐड करते हैं तो ऐड करने में टोटल एनर्जी इज इक्वल टू आपका आ गया माइनस जी कैपिटल एम एम नॉट और डिवाइड बाई 2r। हो गया आपका। अब तीनों को देखें, एक साथ देखें, तीनों को आप एक साथ आप देखेंगे, एक साथ देख करके आप चेक करिए। नाउ तीनों इक्वेशन एक साथ देखेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा, टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चेक करिए, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों एक जैसा है बट साइन क्या है, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इक्वल टू, आप चेक करिए पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। इससे आईटी में क्वेश्चन आ चुका है, मेडिकल में क्वेश्चन है, आईटी मेन में, हर एग्जाम में इससे पूछा हुआ क्वेश्चन, ये इस रिलेशन से, ये रिलेशन जो चेक करिए, तीनों को देखिए, ये और ये दोनों एक जैसा मैग्नीट्यूड में, साइन नेगेटिव है। सो आप लिख सकते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, यहाँ डिवाइड करेंगे बाई 2, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। ये रिलेशन है। सेम कॉन्सेप्ट होता है फॉर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। जो चीजें यहां देख रहे हैं ग्रेविटेशन में एग्जैक्टली सेम है। आप पढ़े हुए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिजिक्स में भी पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप इस जगह पे यहाँ पे न्यूक्लियस कर लेते थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन था आपका, और फोर्स बैलेंसिंग, सेम कॉन्सेप्ट, सेम इक्वेशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये इक्वेशन खूब पेपर में आपका हर एग्जाम में पूछा हुआ है, आईडी एडवांस में भी पूछा हुआ है, पीएमटी में है, मेन में, हर एग्जाम में पूछा हुआ है। आप चेक करना चाहेंगे, क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन। देखिए मैं एडवांस का ही क्वेश्चन ले ले रहा हूँ, मेरे पास ऐसे एडवांस का है। एडवांस का जो पैकेज है उसमें लिखा हुआ है जस्ट छोटा सा क्वेश्चन, आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर मास इन द अर्थ ऑर्बिट इज द टोटल एनर्जी ई नॉट फॉर सैटेलाइट, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ, सो यहां लिखा हुआ टोटल एनर्जी
टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट का टोटल एनर्जी लिखा हुआ ई नॉट गिवन है पेपर में, आईटी क्वेश्चन है। टोटल एनर्जी ई नॉट, इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसका पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। सो लिखा हुआ ई नॉट माइनस ई नॉट 2 ई नॉट 1.5 ई नॉट। ये था आईटी क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछा हुआ है, पीएमटी में भी है, आईटी मेन में भी, आपको एम्स में भी क्वेश्चन मिलेगा ऐसा, और केमिस्ट्री में भी है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए भी ऐसे क्वेश्चन एकदम इजी। आपके सामने रिलेशन देखिए, रिलेशन आपको देखिए, आपका रिलेशन है टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। ठीक, आपको जो चाहिए, दो टर्म चाहिए ना, टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो सिर्फ दो को देखिए। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, सिर्फ दो टर्म देखिए। टोटल एनर्जी इज ई नॉट, ये है ई नॉट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, क्रॉस कर लीजिए। सो पोटेंशियल एनर्जी जो हो गया वो है 2 टू ई नॉट, ऐसा सी होगी, सिंपल। सो बहुत छोटा सा क्वेश्चन, काफी आता है क्वेश्चन, कई एग्जाम में टोटल दिया रहेगा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी पूछ देगा, काइनेटिक दिया रहता है, पोटेंशियल एनर्जी पूछता है। सो आपको क्वेश्चन देखना है, ये रिलेशन है छोटा सा, खूब सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट इसका ग्राफ पढ़ना है, इन तीनों का ग्राफ पढ़ना है, तीनों फंक्शन का ग्राफ पढ़ना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिक्स बहुत छोटे छोटे टर्म है, ढेर सारे क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन है ही बहुत आसान। सो मैं ग्राफ ऐसे प्लॉट करना चाह रहा था, ये है आर के लिए और ये एनर्जी के लिए। आप देखेंगे टर्म, आप देखिए, आपने बताया काइनेटिक एनर्जी, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये है जी और एम नॉट और डिवाइड बाई 2r। सो रेड कलर से अगर काइनेटिक एनर्जी को आप प्लॉट करेंगे, अगर आप काइनेटिक एनर्जी प्लॉट कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, काइनेटिक एनर्जी ऊपर है, आर नीचे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये तो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो आप ग्राफ बनाएंगे ऐसे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और रेड कलर ग्राफ को बोलेंगे ये ग्राफ है के फॉर काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, आपने बताया टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी एम नॉट बाई 2r। ठीक है, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एकदम सेम है, मैग्नीट्यूड में सेम है, बट साइन क्या है, उल्टा है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है। आप देखिए मॉड लीजिएगा तो दोनों एकदम सेम आएगा, बट साइन क्या है, उल्टा है। सो आप पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे तो एकदम सेम इसका मिरर इमेज बनाएंगे, बट उल्टा। देखते जाइए, सेम मिरर इमेज, ये है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नाउ सॉरी, ये टोटल एनर्जी, प्लीज करेक्शन, टोटल एनर्जी, ये है टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी का प्लॉट है। अब हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी का प्लॉट ऐसा होता है, ये है माइनस जी एम नॉट और बाई आर, ये है पोटेंशियल एनर्जी का। ये प्लॉट करेंगे तो ये नेगेटिव है, साइन देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव, ये ग्रीन के नीचे जाएगा, ये ग्राफ ग्रीन जो कलर है उसके नीचे, तो ग्राफ ऐसे जाता है यू या पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्राफ जाना था आपको, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल और
काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इन दोनों में नेगेटिव साइन है, वो नीचे रहेंगे। रेड और ग्रीन कलर एक दूसरे का मिरर इमेज बनेगा, तब मिरर इमेज, ये मिरर एक्स एक्सेस बनेगा आपका। तो ये हो गया एनर्जी सैटेलाइट का, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल कंप्लीट। बाइंडिंग एनर्जी आपको जानना है, एक टर्म है बाइंडिंग एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी, नेक्स्ट मैं बाइंडिंग एनर्जी करता हूँ। सो नेक्स्ट टर्म बाइंडिंग एनर्जी था, पीई, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी सेम एज आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते थे आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, सब आप कई जगह पढ़े हुए हैं। जैसे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में आयोनाइजेशन पढ़े हैं, वही चीज यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी है। सो बी लिखना है आपको नेक्स्ट 7। सो बी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। सो 3 एनर्जी आपको, काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल, ये मेन एनर्जी है। नेक्स्ट इसके साथ एक पढ़ना है बाइंडिंग एनर्जी, बीई करना आपको, लिखना है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी के लिए ड्राइंग आप बना के डेफिनेशन लिखना हो तो आप ड्राइंग बना के लिख लीजिएगा डेफिनेशन। जैसे आप यहां पढ़ रहे थे कि ये कैपिटल एम, कोई भी प्लैनेट है या एनी अर्थ है आपका, ये हो गया। आप पढ़ रहे थे कि ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट हो गया, ये मूव कर रहा है, ठीक है। ये सैटेलाइट ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे आर है, ठीक है। ये ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट इसको बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे ऑर्बिट, ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। जैसा आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोलते थे ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैसे ही आपको बोलना है ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट है, और यहां आप बना लेंगे, खूब खूब दूर आप बना लेंगे, यहां पे दूर आप बना करके ये बोल देंगे कि ये डिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट है, आर इक्वल टू इंफिनिटी, ये इंफिनिटी। और ये सैटेलाइट को यहां ले जाना है, यहां पे आपको ले जाना है सैटेलाइट को। सो आप यहां से यहां ले जाने के लिए, यहां से यहां ले जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, यहां से यहां ले जाने के लिए, वही कहलाता है साइंस में बाइंडिंग एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी आप खुद डिफाइन कर लेंगे, ड्राइंग बनाना है एंड देन लिखना है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove satellite from its orbit to infinity। इसके ऑर्बिट से उठाइए, इंफिनिटी तक छोड़ दीजिए, इसी को आप बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। सो आप खुद लिख लेंगे, आप ड्राइंग बनाएंगे, ड्राइंग बना के खुद अपना स्टेटमेंट खुद बनाइए। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the satellite from its orbit to infinity। ये जो ग्रीन कलर है, ये आपको बाइंडिंग एनर्जी कर लीजिएगा, यही है बाइंडिंग एनर्जी। सो इनफाइनाइट तक ले जाना आपको, कर लीजिए नेक्स्ट। देखिए आपको, सो बाइंडिंग एनर्जी का नाउ नेक्स्ट इक्वेशन चाहिए, तो बाइंडिंग एनर्जी ऐसा आपको लिखना है, आप बोलना है कि एनर्जी, टोटल एनर्जी at r is equal to infinite, at r is equal to infinite मतलब फाइनल टोटल एनर्जी at r is equal to infinite माइनस आपको लिखना है टोटल एनर्जी at r, टोटल एनर्जी at r। सो टोटल एनर्जी at r एंड टोटल एनर्जी at r is equal to infinite। डिफरेंस जो गैप आएगा वही होगा बाइंडिंग एनर्जी।
सो ये देखिए, आप लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी। आप टोटल एनर्जी लिखने के लिए जानते हैं माइनस जी कैपिटल एम एम नॉट आर डिवाइड बाई 2r होता है। 2r, आर की जगह लिखना है इनफाइनाइट, ठीक है। माइनस आपको लिखना है माइनस अगेन माइनस जी एम एम नॉट आर डिवाइड बाई 2r। 1 बाई इनफाइनाइट 1 बाई इनफाइनाइट 1 बाई इनफाइनाइट 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो बाइंडिंग एनर्जी सिंपल काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होता है आपका जी एम एम नॉट आर डिवाइड बाई 2r। सो आप बोल सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो ये था आपका, और फाइनली आप एक जगह फिर से कलेक्ट करेंगे तो आपका टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आज आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। सो बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही रहेगा, इक्वल ही होता है आपका। कैसे आता है आपको डिफाइन करना था, वो काफ़ी इजी है। आप ड्राइंग बनाएंगे, अपना स्टेटमेंट खुद लिखेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड यहाँ से आपको रिमूव करना है, अप टू द इन्फिनिटी तक रखना है। सो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है वही बाइंडिंग एनर्जी होगा। रिक्वायर्ड एनर्जी क्या है, तो एनर्जी गैप दोनों का, इसका और इन्फिनिटी का टोटल एनर्जी का डिफरेंस। कैसे निकालेंगे, तो एट आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट माइनस एट आर, ये वाला आर हुआ। यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे तो 1 बाई इनफाइनाइट 0 हो गया, 1 बाई इनफाइनाइट 0 और माइनस माइनस प्लस हो गया। सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ गया। ये था आपका बाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी में तो यही था, सैटेलाइट का एनर्जी यही था। एक आपको पढ़ना हो कि टोटल एनर्जी, जैसे टोटल एनर्जी सैटेलाइट का निगेटिव क्यों होता है, वो आप यहाँ पे एक लाइन लिख लें यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट 8। सो ये मान लीजिए ये अर्थ के अराउंड कोई सैटेलाइट, ये अर्थ है और अर्थ के अराउंड जो है ये अर्थ है, कैपिटल एम मैंने ले लिया, और अर्थ के अराउंड एक कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। ऐसे कोई सैटेलाइट का आप ड्राइंग बना लेंगे ऐसा। सो ये है रेडियस आर, मास है इसका एम नॉट, सैटेलाइट है, ठीक है। ये स्पीड है इसका v, ओके। सो आपका यहाँ पे आप फोर्स जो बनाएंगे, फोर्स में इस तरह जानते हैं कि यहाँ पे आपका फोर्स हुआ एम नॉट और v स्क्वायर बाई आर, आप दिखा देंगे आप यहाँ पे। यहाँ जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना हो g m और एम नॉट और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, बस ऐसा लिखते हैं सिंपल सा। ये सैटेलाइट। सो हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी निकाला, पोटेंशियल एनर्जी निकाला और टोटल एनर्जी, हम लोग टोटल एनर्जी बनाए। तो ये सैटेलाइट का टोटल एनर्जी यहाँ पे T। सो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ये माइनस जी एम और एम नॉट बाई 2r। ये कई लोग पूछते हैं कि टोटल एनर्जी नेगेटिव क्यों है, एनर्जी नेगेटिव का क्या मीनिंग है। तो मैं पहले समझा चुका हूं, फिर से आप देख लीजिए। ये जानना है, आपको जानना है कि टोटल एनर्जी, टी का मतलब टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। सो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट को निगेटिव करना है, ये निगेटिव रहना है। सो टोटल एनर्जी निगेटिव है, सैटेलाइट का टोटल एनर्जी निगेटिव है। क्यों निगेटिव है और उसका क्या मीनिंग है, मैथमेटिकल मीनिंग, वो सीखना आपको जानना है। क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे आपको नेक्स्ट टॉपिक, इसके आगे एस्केप स्पीड, और उसमें कई नए नए कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। तो कॉन्सेप्ट इसी कॉन्सेप्ट के हेल्प से बनाना है एस्केप स्पीड। देखिए टोटल एनर्जी नेगेटिव, टोटल एनर्जी नेगेटिव है। नेगेटिव का मीनिंग मैं कई बार आपको समझा चुका हूं,
पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वर्क पावर एनर्जी में। जैसे मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए कोई सिस्टम है, कोई सिस्टम मैं ऐसे कर्व बना के आपको एक्सप्लेन करने के लिए बस एक दो ड्राइंग मैं करना चाह रहा था। ऐसे कोई सिस्टम यहाँ पे है, कोई बॉल यहाँ पे है, ऐसे मैंने बताया था आपको, कोई बॉल यहाँ पे है। और अपने 9th 10th क्लास में हम लोग पढ़ते थे कि इसका जो एनर्जी है, ठीक है, इस बॉल का एनर्जी है, वो एनर्जी होता है mgh। ये एनर्जी mgh है। और ये बॉल जो है वो हाई एनर्जी है, देख रहे हैं इसका हाइट बहुत ज़्यादा है। सो एनर्जी जो है वो, इसका एनर्जी जो है वो हाई। और जिस सिस्टम का एनर्जी हाई होता है, हम लोग साइंस में पढ़े हुए हैं, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कई जगह पढ़े हुए हैं, जिस सिस्टम का एनर्जी हाई होगा वो लेस स्टेबल होगा। अगर आप इस बॉल को हल्का सा डिस्प्लेस कर दें, अगर इस बॉल को हल्का सा फिंगर से जस्ट डिस्प्लेस कर दें, वो नीचे गिरते जाएगा, गिरते जाएगा और गिरते जाएगा, कभी ऊपर नहीं जाएगा, कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जिस सिस्टम का एनर्जी हाई होता है वो सिस्टम लेस स्टेबल होता है, जो कि हम लोग हर जगह लगता है। ये इलेक्ट्रॉन के लिए, सैटेलाइट के लिए, वर्क पावर एनर्जी, बॉल के लिए एंड द ह्यूमन नेचर के भी लगता है। जिस ह्यूमन नेचर में भी जिस मैन का एनर्जी हाई है, जो हाई एनर्जी में सब फाइटिंग करना, दूसरे से लड़ते रहना, सो उनका स्टेबिलिटी लो होता है। जो लोग गुस्सा करते हैं, लड़ते रहते हैं, दूसरे से फाइट करते रहेंगे, उनका हाई एनर्जी लेवल हुआ और उस केस में स्टेबिलिटी लो होता है। नेचुरली लॉट्स ऑफ डिजीज बॉडी के अंदर आना शुरू कर जाएगा। जैसे ही आप गुस्सा करेंगे, हाइपरटेंशन होगा, बीपी बढ़ेगा, और नेचुरल चीज़ें हैं, डिजीज जस्ट बॉडी के अंदर आना शुरू कर जाता है, स्टेबिलिटी लो हो जाएगा। ना हम लोग जानते हैं कि अगर ऐसा सिस्टम है, इस जगह अगर कोई बॉल को यहाँ रखे हुए हैं, इस जगह आप बॉल को रखे हुए हैं, और इस बॉल का आप देखिए, इस बॉल को छोटा h लिख लीजिए और यहाँ पे इसका एनर्जी पढ़ेंगे, तो एनर्जी पढ़ रहे हैं mgh। ये एनर्जी जो है क्लियर सा दिख रहा है कि ये एनर्जी लो है। और जो एनर्जी लो रहेगा वो एनर्जी होता है आपका, वो सिस्टम होता है मोस्ट स्टेबल फॉर्म में, वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म में। और आप इसको अगर डिस्टर्ब भी करेंगे, आप सोचेंगे कि थोड़ा सा इधर पुश कर देते हैं, थोड़ा सा इधर पुश करेंगे, तो ये ऊपर जाने के बाद फिर घर वापस आ जाएगा। ये घर वापस होता है, ये स्टेबल होता है। ऐसे सिस्टम स्टेबल होते हैं कि आप इनको ऑसिलेट करके छोड़ दीजिएगा, वो घर वापस आ जाएंगे। ये नहीं आएगा, ये हाईली अनस्टेबल है, लेस स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल होता है। ये एक नेचुरल चीज है। लो एनर्जी मतलब आप एकदम शांत ब्रेन है, क्रिएटिव ब्रेन होता है, वो मोस्ट स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। सो ये आप हर जगह, इलेक्ट्रॉन के लिए, सैटेलाइट के लिए, वर्क पावर एनर्जी फॉर द ह्यूमन बीइंग, सबके लिए ये एप्लीकेबल है। अच्छा, ये सैटेलाइट का एनर्जी देखिए, आप देखिए, समझिए, यहाँ रिलेट करिए कि अगर सैटेलाइट का एनर्जी निगेटिव है, यहाँ फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी, मैथ भी, सब चीज़ सीखना है आपको। अगर टोटल एनर्जी, अगर सैटेलाइट का टोटल एनर्जी निगेटिव रहेगा, निगेटिव एनर्जी, लो एनर्जी, निगेटिव का मतलब क्या हुआ, लो एनर्जी, और लो एनर्जी रहेगा तो ये सैटेलाइट जो होगा इससे बॉन्डेड स्टेट में रहेगा। ये सैटेलाइट हमेशा इससे बाउंड्री के अंदर रहेगा और ये सैटेलाइट मूव करेगा क्लोज सर्कुलर पाथ या इलिप्टिकल पाथ, वो बॉन्डेड रहेगा, वो हमेशा इस प्लैनेट से, ये अर्थ से हमेशा बंधा हुआ रहेगा, इस फोर्स के थ्रू बंधा रहेगा। बॉन्डेड स्टेट इसको बोलते हैं कि द बॉन्डेड स्टेट। और बॉन्डेड स्टेट में ये सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा इन अ क्लोज सर्कुलर पाथ या इलिप्टिकल, मे बी इलिप्टिकल पाथ। सो मीनिंग यही है कि टोटल एनर्जी जो है निगेटिव, निगेटिव का मतलब होता है लो एनर्जी, लो एनर्जी का मतलब होता है मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल का मतलब होता है बॉन्डेड स्टेट। बॉन्डेड स्टेट का मतलब हुआ ये रिवॉल्व करेगा इन अ क्लोज पाथ, क्लोज सर्कुलर या इलिप्टिकल पाथ, सर्कुलर पाथ या इलिप्टिकल पाथ होता है। सो ये आपको मीनिंग है। टोटल एनर्जी लोग पूछते हैं निगेटिव क्यों हुआ, तो निगेटिव है तभी तो ये स्टेबल है। अगर टोटल एनर्जी निगेटिव नहीं रहे तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। सो ये मीनिंग था, आप इसको नोट करेंगे क्योंकि आपको ये पढ़ना है और इसका जरूरत है, आपको आगे जरूरत पड़ेगा। सो आप यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल एनर्जी, केस करके भी लिख सकते हैं, केस 1, केस 2, केस 3 ऐसे करके बना सकते हैं। केस 1 ये जानना है आपको। सो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, सो टोटल एनर्जी अगर निगेटिव है इसका मतलब लो एनर्जी, टोटल एनर्जी का मतलब लो एनर्जी,
ये नेगेटिव का मतलब लो एनर्जी। टोटल एनर्जी नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब लो एनर्जी, इसका मतलब जो हुआ ये मोस्ट स्टेबल हुआ। मोस्ट स्टेबल का मतलब जब ये स्टेबल है तो बॉन्डेड स्टेट बोलते हैं, द बॉन्डेड स्टेट, ये बॉन्डेड स्टेट है, बॉन्डेड विथ प्लैनेट, और अर्थ से है तो अर्थ से बॉन्डिंग रहेगा, बॉन्डेड विथ प्लैनेट, बॉन्डेड विथ अर्थ। अगर ये बॉन्डेड स्टेट है इसका मतलब ये मूव इन अ क्लोज पाथ, और सैटेलाइट मूव इन क्लोज पाथ। इन क्लोज सर्कुलर पाथ और इलिप्टिकल पाथ। सो क्लोज, सर्कुलर या इलिप्टिकल पाथ, ये मीनिंग होता है। सो एनर्जी नेगेटिव, नेगेटिव जितना लो एनर्जी रहे उतना साइंस में मोस्ट स्टेबल फेज कहलाता है, और जो मोस्ट स्टेबल फेज होगा वो बॉन्डेड स्टेट, वो बंधा हुआ स्टेट रहेगा। बॉन्डेड स्टेट में सैटेलाइट मूव करेगा क्लोज सर्कुलर पाथ। नेक्स्ट देखिए, अब इसको ड्राइंग आप बना लेंगे कि क्लोज सर्कुलर पाथ का मतलब हुआ ये, या तो आप ऐसे ड्राइंग करेंगे, आप अर्थ बना लेंगे, यहां पे भी फिगर आप बना लेंगे, अर्थ का फिगर, ऐसा। सो टोटल एनर्जी नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब हुआ मोस्ट स्टेबल, बॉन्डेड, बॉन्डेड विथ अ प्लैनेट या बॉन्डेड विथ अर्थ, सैटेलाइट मूव इन अ क्लोज सर्कुलर या इलिप्टिकल पाथ। सो एक चांस है कि हो सकता है ये सैटेलाइट आपका सर्कुलर पाथ में घूमे, क्लोज पाथ में घूमना है इसको, या फिर इलिप्टिकल पाथ रहेगा, बट क्लोज पाथ, पाथ रहेगा क्लोज, और इसी को बोलते हैं सैटेलाइट को बॉन्डेड स्टेट, ये बंधा हुआ है। सो एनर्जी नेगेटिव का यही आपका मीनिंग है कि एनर्जी लो, नेगेटिव मीन्स लो एनर्जी, लो एनर्जी मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल बॉन्डेड स्टेट, बॉन्डेड लोग बोलते हैं। बॉन्डेड का क्या मीनिंग है? बॉन्डेड का ये मीनिंग है ये हमेशा इससे बंधा रहेगा, कहीं भी रहेगा, जहां भी जाएगा वो इससे बंधा हुआ रहेगा, इसके अट्रैक्शन से बंधा हुआ रहता है, ये ऐसे बंधा हुआ रहेगा। सो बॉन्डेड स्टेट, और जब बंधा हुआ रहेगा तो इसका पाथ जो होगा वो क्लोज पाथ, ये क्लोज पाथ। सो ये मीनिंग है, ये मीनिंग है कि अगर सैटेलाइट का टोटल एनर्जी नेगेटिव रहता, सो टोटल एनर्जी नेगेटिव, ये नेगेटिव एनर्जी, तो ये बॉन्डेड स्टेट रहेगा और क्लोज पाथ, ये जानना था। ऐसे मूव करते रहेगा सैटेलाइट, तो क्लोज पाथ, और ये बंधा हुआ, ये अर्थ से अट्रैक्शन के अंदर रहेगा, ये अंडर अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। ये नेक्स्ट इसमें ये आपको थोड़ा सा मैथ भी जानना है। थोड़ा सा मैथ ये है कि अगर टोटल एनर्जी अगर जीरो हो जाए, अगर टोटल एनर्जी जीरो, अगर सैटेलाइट का टोटल एनर्जी जब तक नेगेटिव है, या इलेक्ट्रॉन का भी हम लोग बोलते थे वहां भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि ये इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये न्यूक्लियस रहेगा, और ये टोटल एनर्जी उसका नेगेटिव था, तो बॉन्डेड स्टेट रहेगा, बॉन्डेड स्टेट। अगर देखिए नेक्स्ट केस, अगर टोटल एनर्जी जीरो, जीरो एनर्जी, सैटेलाइट का एनर्जी जीरो जैसे ही करिएगा वो सैटेलाइट फ्री स्टेट हो जाएगा, और फ्री स्टेट होते ही ये इसका पाथ जो खुल जाएगा। ये जो सैटेलाइट अभी जो देख रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं कि ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड ऐसे, ये अर्थ, अभी आपका ये जो फिगर है ये है ऐसा सिचुएशन कि आपका सैटेलाइट ऐसे, ये टोटल एनर्जी नेगेटिव, टोटल एनर्जी नेगेटिव मोस्ट स्टेबल बॉन्डेड स्टेट। बट कहीं अगर इसका टोटल एनर्जी अगर यहाँ पे नेगेटिव के जगह जीरो हो गया, तो जीरो होते ही देखिए ये पाथ खुल जाएगा, ऐसे पाथ खुल जाएगा, पाथ खुल जाएगा। अब पाथ जैसे ही इसका खुला, ये पाथ ऐसे खुला, तो ये पाथ खुला, खुलते ही ये, इसको बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। तो मैथ भी थोड़ा सा जानना है इसको,
ये सैटेलाइट जो होगा वो अर्थ के फील्ड से बाहर निकल जाएगा, अर्थ के फील्ड से बाहर निकल जाता है और ये जो है पाथ जो फॉलो करेगा वो पाराबोलिक पाथ, पाराबोलिक ऐसे पाराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए बाहर निकल जाएगा, ये पाराबोला पाथ हो जाएगा। तो ये जानना है आपको, ये केमिस्ट्री में भी एप्लीकेबल है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आएगा और यहाँ भी पढ़ना आपको कि टोटल एनर्जी अगर जीरो हुआ पाराबोलिक पाथ, और अगर टोटल एनर्जी अगर कहीं पॉजिटिव हो गया तो हाईली अनस्टेबल, ये थोड़ा सा भी नहीं रुकेगा, ये तुरंत द बिग हाइपरबोला बना लेगा, हाइपरबोला, तो हाइपरबोलिक पाथ वो ओपन पाथ हो जाएगा। तो ये सिचुएशन पढ़ना है कि जब तक टोटल एनर्जी नेगेटिव है वो बॉन्डेड स्टेट रहेगा, बंधा हुआ रहता है, अर्थ के एट्रैक्शन के अंडर वो वर्क करेगा। बट जैसे ही टोटल एनर्जी जीरो करिएगा वो पाथ खुल जाएगा, वो पाराबोला हो जाएगा और टोटल एनर्जी पॉजिटिव करते ही वो हाइपरबोला हो जाएगा। सो नेक्स्ट सेकंड केस, थर्ड केस, ये जानना है, बहुत जरूरी है, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ाया हुआ है, यहाँ भी पढ़ाया हुआ है। सो कंटिन्यू करिए नेक्स्ट केस 2। अगर टोटल एनर्जी जीरो हो गया, ये जीरो एनर्जी, लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल होगी, इसको फ्री स्टेट कहिए, बॉन्डेड स्टेट नहीं, फ्री स्टेट, ये है फ्री स्टेट। अब ये बॉन्डेड स्टेट नहीं है, फ्री स्टेट है। सैटेलाइट मूव इन ओपन पाराबोलिक पाथ, सो जैसे टोटल एनर्जी आपने जीरो किया, देखिए यहाँ ये टोटल एनर्जी नेगेटिव का ये फिगर है, टोटल एनर्जी जैसे ही आप यहाँ पे जीरो करेंगे, ये जीरो आप करेंगे, करते ही ये पाथ आपका जो है वो खुल जाएगा, ये पाथ ओपन हो जाएगा और ओपन पाथ में ये रास्ता ऐसे जस्ट जो था ये रास्ता क्लोज पाथ वो खत्म, और क्लोज पाथ खत्म हो जाएगा और इस तरह से आपका पाराबोलिक, ये जो एक पाराबोला टाइप का मोशन हो जाएगा। तो सैटेलाइट जो है वो फील्ड, अर्थ के फील्ड से बाहर निकल जाएगा ऐसे। सो ये ओपन पाथ, सैटेलाइट का जो पाथ हुआ वो ओपन पाराबोलिक पाथ, ऐसे करते हुए बाहर निकल जाएगा। ये फिगर था पाराबोलिक पाथ। सो टोटल एनर्जी पॉजिटिव होते ही ये पाराबोला जैसा शेप बना गया, और अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव कर लीजिए, जीरो की जगह अगर पॉजिटिव करेंगे वो हाइपरबोलिक हो जाएगा, और ज़्यादा और वाइड ओपन हो जाएगा ये। सो थर्ड केस, तीनों केस पढ़ना आपको, आप नोट करते रहेंगे, साथ साथ पढ़ते रहें, आप नोट कर लीजिए। अगर आपने बना लिया तो फास्ट आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव एनर्जी, थर्ड, सो टोटल एनर्जी जैसे आप यहाँ पे प्लस करेंगे, ये पॉजिटिव एनर्जी करेंगे, यहाँ पे आपका हाई एनर्जी, और हाई एनर्जी होते ही ये जो सैटेलाइट हो गया वो अनस्टेबल हो गया, लेस स्टेबल की जगह आप अनस्टेबल कर लेंगे, और अनस्टेबल का मतलब ये सैटेलाइट मूव इन ओपन हाइपरबोलिक पाथ। सो ओपन हाइपरबोलिक पाथ, ये सैटेलाइट का पाथ जो होगा ओपन हाइपरबोलिक, और जरा ओपन अप कर लेंगे। सो सैटेलाइट थोड़ा सा भी आप अर्थ के ग्रेविटेशन में नहीं रहेगा, ये हाइपरबोलिक पाथ हो जाएगा। सो जैसे टोटल एनर्जी पॉजिटिव हुआ, ये पाथ हाइपरबोलिक पाथ, ये हाइपरबोलिक पाथ है। तो यहाँ मैथ भी था, थोड़ा सा फिजिक्स, थोड़ा केमिस्ट्री भी है, मैथ भी है कि टोटल एनर्जी निगेटिव का मीनिंग, जीरो का मीनिंग, पॉजिटिव का मीनिंग। सो आप नोट कर लीजिए, ये पाथ जो हो गया वो ओपन हाइपरबोलिक पाथ। ऐसा हो गया। नेक्स्ट देखिए, आप एक जगह कलेक्ट करना चाहें तो लिख सकते हैं। सो ऐसे फिगर बना लीजिए।
मान लीजिए हम लोग का अर्थ हुआ, अर्थ के अराउंड अगर सैटेलाइट ऐसे मूव कर रहा है, सोचिए कि सैटेलाइट इस तरह से मूव कर रहा है, ऐसे कोई सैटेलाइट ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, रेड पाथ, ऐसे रेड पाथ को फॉलो कर रहा है। तो ऐसे इस सिचुएशन में आपको जानना है रेड कलर के पाथ के लिए कि आपका टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट रेड कलर के पाथ के लिए नेगेटिव, टोटल एनर्जी नेगेटिव हो। जैसे ही टोटल एनर्जी जीरो हुआ, ये पाथ ऐसे फॉलो करने लगेगा, ये पाथ ऐसे ओपन हो जाएगा। अगर सैटेलाइट इस रूट को फॉलो करेगा, ये ग्रीन वाला रूट का, तो ग्रीन रूट का टोटल एनर्जी आपको बोलना है जीरो, वो जीरो हो गया, खुल गया, पाथ खुल गया, पैराबोला हो गया। और अगर आप टोटल एनर्जी पॉजिटिव करिएगा तो एकदम ऐसे बहुत ज्यादा ओपन हो जाएगा। सो ये जो पाथ है इन द ब्लू लाइन, इसका टोटल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये था। सो टोटल एनर्जी पॉजिटिव, लेस स्टेबल, वो सैटेलाइट स्पेस में चला जाएगा। टोटल एनर्जी जीरो भी रहेगा तो भी सैटेलाइट इसके फील्ड से बाहर निकल जाएगा, वो स्पेस में चला जाएगा। बट टोटल एनर्जी अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव होने पे अर्थ के बाउंड्री के अंदर रहेगा, वो स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। जैसे क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि ऐसे भी बताया था कि देखिए क्लास के अंदर एक फिगर और मैंने आपके लिए बनाया है। ये फिगर मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जैसे वहाँ देखिए, जैसे ये आपका अर्थ हुआ, ये सैटेलाइट है। अगर अर्थ और सैटेलाइट का टोटल एनर्जी निगेटिव, टोटल एनर्जी जीरो, टोटल एनर्जी पॉजिटिव, एग्जैक्टली सेम तरीके से आप जस्ट ऐसे समझिए। यहाँ पे मान लीजिए ये हमारे पेरेंट है, हम लोग पेरेंट हुआ। जैसे ये सोलर सिस्टम में मान लीजिए अर्थ जो पेरेंट बना और वो सैटेलाइट के लिए। तो उस तरह जैसे हम लोग ये पेरेंट हुए, हम लोग मदर हुए, फादर हुए, और ये 3 स्टूडेंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे 3 स्टूडेंट, एक रेड नंबर स्टूडेंट, इधर लो एनर्जी शांत स्टूडेंट, नो फाइटिंग, मोस्ट स्टेबल फेज, लो एनर्जी। सो ये जो रेड कलर स्टूडेंट, मैंने यहाँ रेड बनाया स्टूडेंट को, टोटल एनर्जी नेगेटिव, मोस्ट स्टेबल। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, जैसे हम लोग अपने टाइम में जो हम लोग 9, 10, 11, 12, 10 बजे स्कूल जाते थे। 10 बजे आप उसके बाद जो होता है 4 बजे जैसे ऑफ होता था, क्लास जब बंद होता था, तो 4 बजे आकर के 4:30 बजे तक घर जितना डिस्टेंस होता है उस घर पे आके जस्ट रिपोर्टिंग करना होता था। सुबह 10 बजे बैग लेके जाते थे स्कूल जाने के बाद लंच टाइम ब्रेक हुआ, लंच किए, शाम को 4 बजे स्कूल बंद होता था। तो स्कूल बंद होने के बाद घर पे वापस सीधे घर पे आना है, घर पे आकर के सारा रिपोर्टिंग करना है कि घर पे आज क्या क्या स्कूल में हुआ। तो ये जो रेड कलर स्टूडेंट है, रेड कलर स्टूडेंट जो है टोटल एनर्जी नेगेटिव, शांत एकदम स्टूडेंट, मोस्ट स्टेबल स्टूडेंट, क्रिएटिव ब्रेन स्टूडेंट। ये बॉन्डेड स्टेट में बोलते हैं, ये ऐसे स्टूडेंट बॉन्डेड स्टेट में होते हैं कि ये जस्ट स्कूल आए, क्लास आए, 10 बजे आए, नाउ क्लास हुआ, क्लास होने के बाद जस्ट सीधे अपने घर वापस आना। ये बॉन्डेड स्टेट में होते हैं। ये बॉन्डेड, यहाँ बाउंड्री रहता है, बॉन्डेड स्टेट। ये पेरेंट्स से बॉन्डिंग रहता है। वो जानते हैं कि घर पे पेरेंट उनका वेट कर रहे हैं। 4 बजे कि 4 बजे से पेरेंट घर पे बैठे रहते हैं कि कब आप आएंगे एंड देन रिपोर्ट करेंगे। तो ये लोग बॉन्डेड स्टेट वाले होते हैं कि ये जानते हैं कि घर पे पेरेंट वेट कर रहे हैं, और ये जैसे ही जस्ट स्कूल का टाइम ऑफ हुआ सीधे घर पे आ जाते हैं। इनका अट्रैक्शन रहता है, ये पेरेंट से अट्रैक्शन रहता है। जो भी कहिए, अट्रैक्शन है, डर है, फियर फैक्टर है कि हम लोग घर पे जाके रिपोर्टिंग करना होता है, तो लेट नहीं होना है। बस स्कूल छूटा, स्कूल होने के बाद सीधे घर आना है, ठीक है। सम स्टूडेंट जैसे ये ग्रीन वाला स्टूडेंट टोटल एनर्जी जीरो इज लेस स्टेबल। जैसे स्कूल छूटा आपको 4 बजे स्कूल छूटा, बट वो घर 4 बजे नहीं आएगा, इसका पाथ ओपन। जैसे ये गुड स्टूडेंट जस्ट क्लोज पाथ, एकदम 10 बजे से आना, 4 बजे तक घर पे आके रिपोर्टिंग कर देना कि हाँ मैं स्कूल से आ गया हूँ। नाउ ग्रीन कलर स्टूडेंट, उसको कोई बॉन्डिंग स्टेट नहीं होता, कोई मदर फादर किसी से कोई लगाव नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं, ठीक है। वो फ्री स्टेट बोलते हैं, ये लोग फ्री स्टेट होते हैं। ये फ्री स्टेट हुए, फ्री स्टेट, ठीक है। 4 बजे स्कूल छूटा, बट 4 बजे घर नहीं आएगा, वो जस्ट रोड पे घूमने चला जाएगा। 6 बजे 7 बजे जब मूड करेगा आएगा। तो ये लोग बोलते हैं कि ये फ्री स्टेट होते हैं, ये फ्री स्टेट, नॉट बॉन्डेड स्टेट।
ग्रीन कलर जो है फ्री स्टेट, आप जानते भी हैं कि जैसे ही ओपन पाथ हुआ, ये पाथ ओपन, ये बाउंड्री नहीं, रेड कलर है बाउंड्री स्टेट रहेगा। बाउंड्री स्टेट में घर पे आके रिपोर्ट करना है, वो पेरेंट खोजते रहते हैं कि हाँ आप कहाँ गए हैं। एग्जैक्टली 4 o'clock छूटा तो आप जो भी वॉकिंग डिस्टेंस लगेगा उस स्कूल से घर का, उस टाइम के अंदर आपको जाके रिपोर्ट करना है कि हाँ मैं आ गया घर पे। ये लोग होते हैं जो ग्रीन कलर स्टूडेंट होते हैं, फ्री, एकदम फ्री स्टेट। टोटल एनर्जी 0 का मतलब होता है फ्री, फ्री स्टेट है। फ्री स्टेट का मतलब इनको कोई अट्रैक्शन नहीं रहता, इनको कोई पेरेंट से कोई मतलब नहीं होता है कि पेरेंट कुछ वेट भी कर रहे हैं। वो सीधे स्कूल से निकलेंगे 4 बजे तो वो सीधे दोस्तों के साथ मार्केट घूमने चले जाएंगे, वो 2-3 घंटे बाद घर पे आएंगे, ठीक है। उनका कोई फ्री रहेगा, उनको कोई मतलब नहीं रहता पेरेंट्स से। नाउ सम स्टूडेंट इज हाईली अनस्टेबल स्टूडेंट, टोटल एनर्जी इज द पॉजिटिव। वो स्टूडेंट तो बस घर से कह के निकले कि हाँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, वो स्कूल ही नहीं जाएंगे। वो 10 बजे सीधे बाहर निकल जाएंगे, मूवी देखने, पार्टी करने, क्लब चले जाएंगे, जस्ट घूमने लगेंगे मार्केट को। तो ये स्टूडेंट जो है आगे चल के हाईली अनस्टेबल। सो मैं पहले भी आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में समझा चुका हूँ, ये जरूरी है आपको जानना एटम के लिए, इलेक्ट्रॉन का मोशन के लिए या सैटेलाइट मोशन के लिए। टोटल एनर्जी नेगेटिव जरूरी है, नेगेटिव ही लो एनर्जी बताएगा, उसी से सैटेलाइट इलेक्ट्रॉन मोस्ट स्टेबल फेज में आएगा और वो बाउंड्री स्टेट, वो बाउंड्री के अंदर रहेगा जो सैटेलाइट का पेरेंट के साथ या प्लैनेट के साथ अट्रैक्शन शो करेगा। ये फ्री स्टेट है, यहाँ कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई पेरेंट के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं, द फ्री स्टेट, कोई मतलब नहीं, घर पे कोई वेट कर रहा है ना। ये हाईली अनस्टेबल हाइपरबोलिक पाथ, वो हाइपरबोलिक पाथ में कोई स्कूल जाना नहीं, कहीं कोई रूटीन वर्क नहीं, रैंडम लाइफ बोला जाता है। सो ये हाईली अनस्टेबल सेट है। सो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं चीज़ें, हम लोग यहाँ पे एक बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन, बहुत सारा कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, दोनों कॉन्सेप्ट कॉमन है, ढेर सारा कॉन्सेप्ट हम लोग एक जैसा यूज करते हैं। सो एनर्जी मेरा कंप्लीट हुआ, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, नाउ बाइंडिंग एनर्जी, ग्राफिकल फॉर्म, एनर्जी नेगेटिव क्यों है वो एक्सप्लेन करना था। ये सब चीज़ कंप्लीट। क्वेश्चन बचा हुआ है, ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। सो 8 पॉइंट हुआ, 9 एक करें, 9 10 तक करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्लास फिर कंटिन्यू करेंगे फिर। सो 9 सो मेरे पास क्वेश्चन है, 2 सैटेलाइट ए एंड बी, मास m 2m एंड दस ए सर्कुलर ऑर्बिट r और b in a radius 2r around the earth, then total kinetic energy. Okay, so just स्टेटमेंट लिखा हुआ, मैं फिगर बना दे रहा हूँ। एक अर्थ, यहाँ अर्थ है, so now circular orbit of radius r and 2r. Okay, so ऐसे लिखा हूँ, ये सैटेलाइट ए, ये सैटेलाइट ए है, ठीक, मास m, रेडियस है r। अनदर सैटेलाइट p, so mass 2m and radius 2r। एक बार मैं रीचेक करता हूं। So satellite A and B mass m and 2m, correct, and A in the circular orbit radius r, B in the circular orbit radius 2r, correct. So K the kinetic energy, K लिखा हुआ K4 kinetic energy of satellite, so आप मुझे बताएंगे kinetic energy of satellite A by kinetic energy of satellite B। सो ये पूछा गया है, आईटी मेन का क्वेश्चन था, ये पूछा हुआ था। सो 2019 का क्वेश्चन है, सो सॉल्व करेंगे आप। सिंपल, कितना आसान है। अभी तो आपने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी होता है आपका जी
और कैपिटल M और m नॉट और डिवाइड बाई 2r होता है। यही तो काइनेटिक एनर्जी था। सो अगर आप काइनेटिक एनर्जी फॉर ए के लिए लिखेंगे तो यहाँ आपको लिखना है G M और m नॉट कर लीजिए, या m ही रखिए, कैपिटल M ये हो गया अर्थ का, वो स्मॉल m हुआ, और डिवाइड बाई यहाँ पे 2r। बट काइनेटिक एनर्जी फॉर बी आप पढ़ेंगे तो बी के लिए आपको लिखना चाहिए G कैपिटल M मास में 2m, मास ऑफ सैटेलाइट 2m, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर 2 इंटू 2r। ये तो दोनों बराबर है। मान लीजिए 2 मास यहाँ बढ़ा हुआ है तो r 2r हो गया। यहाँ पे दोनों चीज तो बराबर है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होगी। सो 9 तक रहने दीजिए, इसके आगे फिर रिजल्ट है। कुछ रिजल्ट मतलब क्वेश्चन बनाने के लिए, ये क्वेश्चन कैसे बनाना है, वर्क डन निकालने के लिए आता है क्वेश्चन ना, प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट के लिए क्वेश्चन आता है। सो थोड़ा सा 1-2 रिजल्ट है और फिर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास फिर मैं क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ, इसका न्यूमेरिकल पार्ट 10 क्वेश्चन मैं कर दूंगा नेक्स्ट क्लास। सो आज के लिए इतना रहेगा, आप प्रैक्टिस कर लेंगे, खूब पढ़ते रहिए। सो नेक्स्ट क्लास न्यूमेरिकल पार्ट इसका डिस्कस करेंगे।